माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ओवैसी ने रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने ओवैसी के सांसद एसटी हसन के टिकट कटने पर भी सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने कि अखिलेश यादव खुद ही अपने हाथों से अपनी कब्र खोदने में लग गए हैं। पहले उन्होंने एसटी हसन का टिकट काटा, फिर रामपुर में जो हुआ वो भी आप देख लीजिए। उनका जो इशारा था कहीं ना कहीं आजम खान की तरफ था। आपको बता दें ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार भी हमला बोला उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी को लेकर उन्होंने विशेष तौर पर बात की। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी पहले ऐसे नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ, इसके पहले भी कितने हैं जिनको मार दिया गया। मुख्तार को लेकर उठाए उन्होंने कई सवाल। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि आईसीयू में किसी को जेल में कैसे डालते हैं, पहले आईसीयू में डाला फिर जेल में डाल दिया, और जब परिवार सुप्रीम कोर्ट में केस डालता है कि जहर दिया जा सकता है तो उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। वहीं उन्होंने अतीक और अशरफ की रिपोर्ट का क्या हुआ, उन्होंने इसके लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट मंजरेआम क्यों नहीं रखी गई। इस तरीके से ओवैसी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी अखिलेश के साथ साथ निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने पल्लवी पटेल के लिए भी बात की। उन्होंने कहा कि हम पल्लवी पटेल के साथ एक नया विकल्प तलाश रहे हैं, इसलिए हमने ये तीसरा मोर्चा बनाया है। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल और ओवैसी ने ये दोनों आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। 31 मार्च को अपना दल कमेरावादी और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो गया और इसी के साथ साथ यूपी में तीसरा मोर्चा पीडीएम का ऐलान हो गया। आपको बता दें इससे पहले अखिलेश यादव के साथ साथ सीटों पर हुई असहमति के बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि उनकी मायावती के साथ बातचीत चल रही है और वह बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। दरअसल पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना चाहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि इंडी गठबंधन में बातचीत के दौरान उन्हें फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटें मिल जाएंगी, इसलिए वो कहीं ना कहीं आश्वस्त नजर आ रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से अपने उम्मीदवार को उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था और इसके बाद फरवरी महीने में जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हुई थी तभी पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच विवाद देखने को मिला था। दरअसल उस दौरान पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने से इनकार कर दिया था। वहीं पल्लवी ने इस बात पर भी कहा था कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को नजरअंदाज किया है। आपको बता दें पल्लवी पटेल ने जब ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया है तो ऐसे में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अखिलेश यादव को पूर्वी यूपी में नुकसान झेलना पड़ सकता है पल्लवी पटेल की वजह से। आपको बता दें फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी जैसी सीटों पर पल्लवी पटेल की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों सीटें पल्लवी पटेल डिमांड कर रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने जब इन लोगों में अनबन तब सामने आई जब अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से अपना उम्मीदवार उतार दिया। ऐसे में अब पल्लवी पटेल का जो रुख था वो साफ हो गया और कहीं ना कहीं वो पार्टी से अलग होते हुए नजर आई और उन्होंने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया। अब ऐसे में देखना होगा कि ओवैसी के साथ उनका गठबंधन कितना फायदेमंद होता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।